क्या आप भी अपने बढ़े हुए बेली फैट को कम करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जो लटकी हुई तोंद है उसको कम करें? तो देखो, सिंपल से एक बात समझते हैं। अगर आपके इंचेस यानी कि आपका बेली फैट यहां से अगर आप अपने आप को मेजर करते हैं एज ए फीमेल है, अगर आपका 35 इंच से ज्यादा है तो आपके अंदर ओबेसिटी के कारण बहुत सारी बीमारी का आगमन होना शुरू हो चुका है। आपने ध्यान देना इन बातों पर। अगर आप मेल हैं और 40 इंच से ज्यादा अगर आपकी पेट या बेली का साइज आ रहा है तो आपके अंदर भी इन सारी चीजों का कारण जो है वो बनना शुरू हो गया है। आपको शुगर, थायराइड या हार्ट डिजीज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में हम ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से उसके साथ साथ हम वो और सारी गलतियां भी करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि किन चीजों को फॉलो करके हम अपने पेट को कम कर सकते हैं, स्पेशली बेली फैट को हम कम कर सकते हैं। बेली फैट को हम कैसे रिड्यूस करें, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने इस YouTube चैनल को योगा टिप्स बाय उषा लाठर, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। आप ध्यान को अपनी तरफ लेके आइए, अपने आप को देखना, एनालाइज करना शुरू करिए और फिर देखिए कि कैसे आप हेल्दी, हैप्पी और स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर और जानते हैं कि हमारा जो बेली फैट है वो बढ़ता कैसे है। आपने देखा होगा कि हम सबके घर में फ्रिज होता है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी खाना हम बनाते हैं, बनने के बाद हम उस खाने को खाते हैं और खाने के बाद जो खाना बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। राइट? ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो हमने क्या करना है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो बच जाता है उसको फ्रिज में रख देते हैं। अब आप ये करोगे ताकि हम उसको दोबारा यूज करें, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, उस वाले खाने को हम यूज नहीं करते जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, हम क्या करते हैं, दोबारा से और खाना बनाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, फिर जो बचा हुआ होता है वो फिर फ्रिज में रख देते हैं। तो इससे फ्रिज क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, होता है ना, फुल हो जाता है कंप्लीटली और हमें स्पेस नहीं दिखता उसके अंदर कई बार, तो हमें भी चिड़चिड़ाहट होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें से सारा जो पुराना बासी खाना होता है वो हम अलग कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना साइज बड़ा करे, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर इतनी कैपेसिटी है, हमारी बॉडी के अंदर, कि वो जितना आप उसके अंदर डालते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं, वो उसको उसके अकॉर्डिंग अपने साइज को बनाता रहता है। तो कुछ इस तरह से अगर हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो क्या हमें बासी खाना या पुराना खाना उसके अंदर रखना चाहिए या उसको यूज करना चाहिए? आई थिंक उसको यूज करना चाहिए। तो उसको आपको जब यूज करोगे तो पहले हम देखते हैं कि बेली फैट जो कम करते हैं उसके 4 रीजंस होते हैं। पहला होता है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी मैक्सिमम कार्टिसोल रिलीज करती है, जो कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है या फैट स्टोरेज वो बनाता रहता है। तो आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। आपको ज्यादातर टाइम अपने नेचर के साथ, खुली हवा में, पहाड़ों में, पानी में, अपने घर के पौधों, पेड़ पौधों के साथ, उनकी मिट्टी के साथ, उसके साथ अपना मैक्सिमम टाइम बताना है। अगर आपका छोटा सा बगीचा है, उसके साथ आप अपना कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करेंगे। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दूसरा होता है कि शुगर। अगर आप शुगर का इंटेक ज्यादा करते हैं, स्पेशली की जो प्रोसेस्ड शुगर होती है, अगर आप उसको लेते हैं तो उससे भी हमारे अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पेशली की जो बेली फैट होता है, बेली फैट जो जितना भी हम प्रोसेस्ड शुगर लेते हैं, आप देखो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उसमें 1 चम्मच, चाय में 1 चम्मच, दूध में 1 चम्मच, और फिर घर में कोई मिठाई रखी है वो एक पीस खा लेते हैं, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, बर्फी, कुछ भी। कभी हम पेस्ट्रीज खाते हैं, कभी हम केक्स खाते हैं, तो कभी हम कैंडीज मुंह में डाल लेते हैं। तो इस तरह से कितना सारा शुगर आपके अंदर जाता है और सारा प्रोसेस्ड शुगर है जो कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुरा ही काम करता है। एक माइनर छोटा सा पॉइंट भी नहीं है कि वो आपके लिए कहीं पर एनर्जी का काम करे, नहीं, वो सारा आपके लिए अनहेल्दी फूड है। तो उसको आप अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, जिसके कारण से भी आपका जो बेली फैट है वो सारा वहां पर जमा हो जाता है और जिसके कारण आपका बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है।
तीसरा है कि आप सिटिंग, यानी कि ज्यादातर सिटिंग करते हैं। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आप बैठे होंगे, तो बैठ के भी ये वीडियो नहीं देखनी है, स्ट्रेस में भी ये वीडियो नहीं देखनी है, कुछ खाते हुए भी ये वीडियो नहीं देखनी है, राइट। यानी कि ज्यादातर काम आपको बैठे रहने का, कम से कम आपको बैठने का काम करना है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो हर 1.5 घंटे के बाद आप उठ के कुछ ना कुछ इधर उधर जाएंगे, क्योंकि अगर आप 2 घंटे से ज्यादा एक जगह पर बैठते हैं तो कम से कम एक सिगरेट पीने जितना आपकी बॉडी को वो नुकसान करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपने अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आपने बीच में उठ के अपनी वाटर बॉटल फिल करनी है, कभी फैन को ऑन ऑफ करना है, कभी अपने फ्रेंड से ऐसे ही यूं ही थोड़ा सा दूर मिलने चले जाना है, कुछ भी माने के बीच में उठकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, अपने आप को एक बार स्टैंड अप करना है, राइट। फोर्थ है कि स्लीप। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपके अंदर कभी भी फैट जो है वो नहीं होता, लेकिन अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो आपके अंदर फैट होना शुरू हो जाता है, स्पेशली बेली फैट। क्यों होता है? क्योंकि आप ना तो टाइम से खाना खाते हैं, ना फिर टाइम से सोते हैं, सोते भी हैं तो लगभग फोन को देखते रहते हैं, कब 1, 1:30, 2 बज जाता है आपको पता ही नहीं लगता। फिर आप सुबह लेट उठते हैं तो नेचर के साथ आपका कनेक्शन नहीं रहता, वो सूरज की किरणें, वो ठंडी हवा, वो आप नहीं देख पाते। तो फिर से आपकी सारा दिन सिटिंग जॉब है, फिर आपका टाइम वहां चला जाता है, पूरा दिन आप स्ट्रेस में रहते हो। तो ये साइकिल आपके साथ चलता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने 4S पर ध्यान देना है कि स्ट्रेस में नहीं रहना है, ज्यादा शुगर इनटेक नहीं करना है, सिटिंग ज्यादा नहीं करनी है, और ना ही अनहेल्दी स्लीप लेनी है, यानी एक हेल्दी स्लीप आपको लेनी है। इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। और 5 मैं रास्ते बताती हूं जब आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। 5 ways टू रिड्यूस योर बेली फैट। फर्स्ट है कि हैव अ फाइबर रिच डाइट, यानी कि अपनी जो डाइट में है मोर फाइबर लेना है। अगर आप फीमेल हैं तो 25 ग्राम डेली आपका फाइबर का इंटेक होना चाहिए। वो आपको सैलेड में, फ्रूट्स में, इन चीजों में मिल जाएगा, उनका इंटेक आपको ज्यादा करना है। अगर आप मेल हैं तो कम से कम 40 ग्राम आपको फाइबर अपनी बॉडी में लेना चाहिए। एक तो इनसे कॉन्स्टिपेशन, फाइबर से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, और एक आप फुल फील करते हैं, यानी कि भरा भरा सा फील करते हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी खाना खाने से पहले अगर आप 2 खीरे खा लेते हैं तो आधा खाना कम हो जाता है। तो इस तरह से जब आपने फाइबर का इंटेक ज्यादा करना है, यानी कि जब भी आप कोई मील लें तो उससे पहले आपने सैलेड ले लेना है, जिसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और आपके अंदर खाना जो है वो कम आप खा पाते हैं। तो ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सेकेंड है कि हैव अ मोर प्रोटीन इन योर डाइट, यानी कि प्रोटीन का इंटेक भी जब आप अपनी डाइट में ज्यादा करते हैं, प्रोटीन भी आपको दालों से, चने से, राजमा से, और जितनी भी पत्तेदार फली सब्जियों से होता है उनसे मिलता है। तो प्रोटीन का इंटेक भी आप ज्यादा करते हैं तो भी आप हैवी हैवी और फुल सा फील करते हैं। और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी जो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वहां जो हमारा स्टोर फैट होता है, जितना भी हमारा फैट स्टोरेज में पड़ा हुआ है, वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि हमेशा जितने भी डाइटिशियंस हैं, जितने भी हेल्थ कोचेज हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, हाई फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। फाइबर रिच लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन या पेट की कोई भी समस्या नहीं रहती। प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हमारी कैलोरीज मैक्सिमम बर्न होती है, राइट। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है, और हमने अवॉइड ट्रांस फैट, यानी कि जितना भी अनहेल्दी फूड है उसको अवॉइड करना है। जैसे कि प्रोसेस्ड शुगर में जो आते हैं, जितने की पैकेज फूड्स होते हैं, जैसे समोसा होता है, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, बिस्किट्स, नमकीन, कुरकुरे, जितना भी ये पैकेट या प्रोसेस्ड फूड होता है, इसको अवॉइड करना है। अगर हम इसको भी अवॉइड कर देते हैं तो हमारे अंदर बेली फैट नहीं होता है। और इनको जब हम अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देते हैं तो आप देखते हैं कि आप धीरे 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 फिट होना शुरू हो जाते हैं। फिर वही बात कि हमने एक बहुत अच्छी नींद लेनी है, एक हेल्दी स्लीप लेनी है, स्ट्रेस को कम करके रखना है। 4th पॉइंट है कि हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ लेनी है। 5th इज कनेक्ट विद नेचर, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखना है। नेचर के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो बाहर वॉक के लिए जाएंगे, वॉक के लिए जाएंगे तो आपको ठंडी हवा मिलेगी। वो प्रकृति का फ्री जो गिफ्ट है आपके लिए, हवा, पानी और प्रकाश, ये तीनों आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
जब आप उस नेचर में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील करेंगे और आप धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको अवॉइड हैवी एंड लेट डिनर। आपको अपने डिनर को टाइम से करना है। 7 से 8 बजे के बीच में आपको अपना खाना, रात का खाना ले लेना है, क्योंकि अगर आप 9-10 बजे भी सोते हैं तो तब तक एटलीस्ट वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद आपकी नींद भी बहुत अच्छी आती है ताकि आप सुबह अच्छे से उठ सके। लेकिन अगर आप अपना खाना लेट लेते हैं, 9-10 बजे लेते हैं और वो भी हैवी लेते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ एक फैमिलीज, हम बाहर जब डिनर के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 8-9 बजे हम जाते हैं और फिर वहां जाकर बहुत हैवी खाना लेते हैं और फिर आकर हम सो जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता और डाइजेस्ट ना होने के कारण वो हमारे अंदर स्टोर होता है और जिससे हमारा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये सारा जो हमेशा आपने देखा होगा कि दिखता कहां से है, स्टोन से शुरू होता है दिखना, सारा स्टोरेज वहां पर होता है। तो आपने इसको कम करना है तो इन 5 चीजों को फॉलो करना होगा, इन 5 रास्तों में से निकलना होगा और उन 4 चीजों को, 4 जो एस हैं, उनके साथ आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड नमस्कार।